स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों अगर आपको याद हो कुछ महीने पहले न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर यह बताया गया था कि भारत के अंदर एक मीडिया हाउस है जो कि चाइना से कहीं ना कहीं फंडिंग लेता है। फंडिंग का मामला जोड़ा गया था उस मीडिया हाउस से और इस मीडिया हाउस का नाम है न्यूज़ क्लिक। अब क्या हुआ है कि कल यहां पर दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल सेल के द्वारा रेड किया गया है और साथ ही साथ ये आप देख सकते हो हर जगह ये खबर फैल गई है कि भारत में जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया गया। ऑल्दो मैं आपको बता दूं दिल्ली पुलिस का तरफ से ये कहना है कि हमने अभी अरेस्ट नहीं किया है, लेकिन यहां पर हर जगह अगर आप देखोगे तो अरेस्ट की बात कही गई है। तो ये मामला है क्या, चल क्या रहा है, कौन से फंडिंग की बात हो रही है यहां पर, वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर। देखिए आप में से कई लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं एक बुक की आवश्यकता होती है, किताब की आवश्यकता होती है अपने प्रिपरेशन के अंदर। तो मैं आपको बता दूं स्टडी IQ का यूपीएससी से रिलेटेड जितने भी बुक्स हैं, चाहे वो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, चाहे वो इंडियन इकोनॉमी हो, हर एक चीज आपको प्रिसाइज तरीके से जो बुक्स है वो आपको अवेलेबल कराया जा रहा है। इन सभी के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पर जाइए और यूज करिएगा कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और आप इन बुक्स को आसानी से परचेज कर पाएंगे। बड़ा मौका है यूपीएससी बैच लेने के साथ साथ। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यह देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए कल जैसा कि मैंने आपको बताया दिल्ली पुलिस के द्वारा, और लगभग बताया जा रहा है कि 500 से ज्यादा पर्सनल दिल्ली पुलिस के, उन्होंने 100 से ज्यादा लोकेशंस पर दिल्ली एनसीआर में, जो दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन का जो पूरा एरिया हो गया, नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली, साथ ही साथ मुंबई के अंदर कई जगहों पर जो न्यूज पोर्टल है न्यूज क्लिक, उनसे रिलेटेड जर्नलिस्ट के ऊपर, उनसे रिलेटेड लोगों के ऊपर यहां पर रेड किया गया। और बताया जा रहा है कि जो लैपटॉप्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, वो जर्नलिस्ट के सीज किए गए थे। इनफैक्ट कल ही से ये खबर आ रही थी, आप देख सकते हो कई जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने लास्ट ट्वीट भी लिखा, फाइनली लास्ट ट्वीट फ्रॉम दिस फोन, दिल्ली पुलिस सीजर माई फोन। और साथ ही साथ यहां पर आप देख सकते हो अभिषार शर्मा, आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, पहले ये काफी एक्टिव रहा करते थे, दिल्ली पुलिस लैंडेड एट माई होम टेकिंग अवे माई लैपटॉप एंड फोन। मतलब कि न्यूज क्लिक पोर्टल से रिलेटेड कई सारे जो जर्नलिस्ट हैं आप देख पाएंगे उनको यहां पर रेड किया गया, उनके घरों पर रेड किया गया है। और स्पेशली यहां पर जो न्यूज क्लिक एडिटर इन चीफ हैं प्रबीर पुरकेस्था, और साथ ही साथ जो जर्नलिस्ट अभिषार शर्मा, उर्मिलेश, आपको याद हो अगर एनडीटीवी से रिलेटेड थे उर्मिलेश, ये आप देख रहे हो, इनफैक्ट संपादक थे एनडीटीवी के। तो काफी सारे ऐसे प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं जिनके ऊपर रेड किया गया है। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं जो न्यूज क्लिक की हम बात कर रहे हैं, जो न्यूज पोर्टल है, 2009 में इसको फाउंड किया गया था। और ज्यादातर अगर आप देखोगे तो बताया यह जाता है कि वो क्रिटिसाइज करते हैं जो इस समय करंट गवर्नमेंट है, बीजेपी है, तो कहीं ना कहीं इससे भी कर देखा जा रहा है। और इसीलिए आप देखोगे जो यूनियन मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर जी, उन्होंने पुलिस के एक्शन को डिफेंड किया है और कहा है कि पुलिस अपना काम कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो ऑपोजिशन के लीडर्स हैं, जो प्रेस बॉडीज हैं, उन्होंने इस मूव को कंडेम किया है। कहा जा रहा है कि यहां पर क्योंकि ये लोग सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं, इसलिए उनको ऊपर यहां पर इस तरह की रेड की जा रही है। लेकिन जहां तक अरेस्ट की बात है, मैं आपको बता दूं अभी तक दिल्ली पुलिस ने 2 लोगों को, दैट इज इनके जो एडिटर, जो चीफ हैं, दैट इज प्रबीर और साथ ही साथ अमित चक्रवर्ती, जो कि एक शेयर होल्डर हैं, उनको यहां पर अरेस्ट किया गया है। तो बताया यह जा रहा है दिल्ली पुलिस की तरफ से, देखिए अभी हमने अरेस्ट नहीं किया है, ऑल्दो मैं आपको बता दूं उनको ऑलरेडी स्पेशल सेल ऑफिस ले जाया जा चुका है दोनों लोगों को, लेकिन दिल्ली पुलिस अभी तक अपनी तरफ से यही कह रही है कि हम उनको अरेस्ट अभी तक नहीं किए हैं। खैर यहां पर मैं आपको एक और चीज बता दूं, मीडिया की तरफ से बताया गया है कि ये जो जर्नलिस्ट के ऊपर रेड किया गया था उनसे लगभग 25 सवाल पूछे गए, एंड दैट क्वेश्चंस वेर रिलेटेड टू जो फार्मर्स प्रोटेस्ट, अगर आपको याद हो वो हुआ था दिल्ली में, जो शाहीन बाग प्रोटेस्ट हुआ था, जो सिटीजनशिप लॉ है उसको लेकर, तो उनसे रिलेटेड कहीं ना कहीं कई सारे सवाल पूछे गए हैं। क्वेश्चन अब यहां पर यह है कि दिल्ली पुलिस ने एक्शन क्यों लिया है। पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि 17 अगस्त को, जी हां इसी साल 17 अगस्त को एक केस रजिस्टर किया गया था इन जर्नलिस्ट के ऊपर और न्यूज़ क्लिक वेब पोर्टल के ऊपर। और साथ ही साथ यहाँ पर जो केस रजिस्टर अभी हुआ है दैट इज फ्रॉम यूआपा अगर आपको याद हो, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जो कि टेररिज्म से रिलेटेड ये पूरा कानून है, काफ़ी सख्त कानून है, उसके तहत यहां पर केस रजिस्टर्ड किया गया है और इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा इंडियन पीनल कोड में जो सेक्शन 153 है, दैट इज
प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन टू ग्रुप्स, साथ ही साथ 120B दैट इज रिलेटेड टू क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। इन सारे मामले को देखते हुए ये सारी जो धाराएं हैं वो इन जर्नलिस्ट के ऊपर लगाई गई हैं। इसके अलावा यहां पर आप देख पाओगे जो पोर्टल है उसके ऊपर ऑलरेडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी जो है वो यहां पर जांच कर रही थी मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस पर। मनी लॉन्ड्रिंग आपको पता होगा कि जब आप दूसरे देशों से गलत तरीके से पैसा मंगाते हो दैट इज रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग। तो यहां पर क्या है कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो ऑलरेडी इस मामले में जांच कर रहा था। ऑल्दो मैं आपको बता दूं 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट ने यहां पर ईडी को यह कह दिया था कि आप बहुत सख्त एक्शन यहां पर न्यूज क्लिक और उनके एडिटर इन चीफ के ऊपर नहीं ले सकते, लेकिन यहां पर ईडी ने एक्शन नहीं लिया है। ध्यान रखना है आपको, यहां पर जो दिल्ली पुलिस है उनकी तरफ से यह पूरा एक्शन लिया गया है। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि इनका लिंक चाइना के साथ क्या है, मतलब क्या एलिगेशंस लगाए गए हैं। देखो यहां पर क्या है कि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट की मैं आपसे बात कर रहा था। जस्ट कुछ महीने पहले यहां पर न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर यह रिवील किया गया कि जो वेब पोर्टल है, ये जो न्यूज क्लिक है, उसका लिंक चाइना बैक्ड मीडिया मशीन के साथ है। और आरोप क्या लगाया गया था मैं आपको बताता हूं। बेसिकली यह बोला गया है कि न्यूज क्लिक को काफी सारा पैसा यहां पर एक अमेरिकन बिलियनियर है नेवेली रॉय सिंघम, ये आप देख रहे हो नेवेली रॉय सिंघम, ये पर्सन जो आप देख रहे हो, इनकी तरफ से फंडिंग किया गया न्यूज क्लिक को। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह बताया जा रहा है कि इनका डायरेक्ट एसोसिएशन है चाइना गवर्नमेंट के साथ, मतलब चाइना के साथ ये काफी ज्यादा क्लोज हैं और इन्होंने एक तरह से, मतलब हो सकता है कि चाइना ने इनको फंडिंग दी होगी और इन्होंने एक तरह से न्यूज क्लिक को फंडिंग दी होगी। तो ये लिंक बेसिकली यहां पर चाइना के साथ बताया जा रहा है। ये चीज आपका न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्ट में बोला गया था और साथ ही साथ न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ने यह भी कहा था कि इससे ये जो न्यूज एजेंसी है न्यूज क्लिक, वो क्या करती है कि जो चाइना की मीडिया है, जो चाइना का नैरेटिव है, उसको एक तरह से प्रमोट करने की कोशिश की जाती है। कैसे? क्योंकि इस पोर्टल में एक बार आर्टिकल पब्लिश हुआ था दैट इज रिलेटेड टू चाइनाज स्टेप टू कंटेन द कोविड पैंडेमिक, मतलब चाइना के पॉजिटिव साइड को ही बार बार दिखाया जा रहा था कि कैसे चाइना जो है वो कोविड पैंडेमिक को रोकने में काफी सक्सेसफुल रहा। फिर इसके साथ साथ एक और वीडियो इस न्यूज पोर्टल के द्वारा लाया गया जिसका टाइटल था चाइनाज हिस्ट्री कंटिन्यूज टू इंस्पायर द वर्किंग क्लास, मतलब कि चाइना की तारीफ करना, चाइना को एक तरह से प्रमोट करना, वो सारी चीजें न्यूज क्लिक के द्वारा प्रमोट की गई। वही आरोप बार बार इनके ऊपर लगाया जा रहा है कि आपको जो फंडिंग भी आ रही है वो एक तरफ से चाइना की तरफ से आ रही है ताकि आप चाइना को अच्छे से प्रमोट कर सको। लेकिन गवर्नमेंट का जो एक्शन है मैं आपको बता दूं वो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के बाद नहीं हुआ है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि 2021 से ही जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो न्यूज क्लिक पोर्टल के ऊपर यहां पर कहीं ना कहीं जांच कर रही है। और ईडी वाला केस था वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो इन्वेस्टिगेशन था उसमें उन्होंने ये रिवील किया कि न्यूज क्लिक को लगभग $4.5 मिलियन, मतलब 38 करोड़ के आसपास का जो है आपका फंडिंग आया है, फॉरेन फंडिंग आया है। 3 साल के अंदर इनको 38 करोड़ रुपीस आए और क्यों आए इसका पता नहीं। यहां पर जो फंड्स हैं वो बेसिकली अलग अलग जर्नलिस्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, इंक्लूडिंग गौतम नवलखा और साथ ही साथ आपने तीस्ता सतलवाद का नाम सुना होगा, उनसे रिलेटेड जो एसोसिएट्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं ये जो फंड है वो आपके बांटे गए हैं। और उस समय मैं आपको बता दूं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो न्यूज क्लिक के स्टूडियोज हैं, एसोसिएट एंटिटीज हैं, वहां पर भी छापा मारा था, दिल्ली एनसीआर और कई जगहों पर। और साथ ही साथ जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसके तहत ईडी ने यहां पर पूरा छापा मारा था। और उस सर्च के दौरान बताया गया कि फॉरेन करेंसी और कई सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डिजिटल एविडेंस हैं, वो ईडी को यहां पर प्राप्त हुए हैं। अब इसकी जो फंडिंग है वो चाइना के साथ क्यों बताई जा रही है? क्योंकि मैं आपको बता दूं 38 करोड़ का इनको जो फंडिंग आया था उसका अभी तक जो सोर्स है वो कहीं ना कहीं अनडिस्क्लोज सोर्स बताया जा रहा है चाइना के अंदर। यहां पर जो अमित चक्रवर्ती हैं उन्होंने इस चीज को भी एक्सेप्ट किया था कि ये जो फंडिंग है वो जो बिलियनियर है अमेरिका के नेवेली रॉय सिंघम, उनसे उनको मिला था। तो उसी से लिंक करके बेसिकली आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इनफैक्ट ये भी आप देख सकते हो, ये पूरा लिस्ट है जो बताया गया ईडी के द्वारा कि किसको कितना ज्यादा फंडिंग मिला था। मतलब ये ईडी ने रिवील किया था कि यहां पर जो तीस्ता सतलवाद के जो हस्बैंड हैं उनको 12 लाख रुपए, यहां पर जो गौतम नवलखा हो गए उनको कितना मिला, उर्मिलेश जो आपके जर्नलिस्ट हैं, फिर इसके अलावा परंजॉय गुहा ठाकुर हो गए, अभिषार शर्मा आप देख सकते हो 45 लाख। तो ये ईडी की तरफ से क्लेम किया गया कि चाइना की तरफ से जो फंडिंग आया है वो इतने सारे जर्नलिस्ट में यहां पर इस तरह से बांटा गया है। खैर ये जो एक्शन लिया गया है सरकार की तरफ से, इसको
इसको लेकर काफी क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। ये आप देख सकते हो, जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है उन्होंने यहाँ पर ट्वीट भी किया है और कहा है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया इज डीपली कंसर्न्ड अबाउट द मल्टीपल रेड्स कंडक्टेड ऑन द हाउसेज ऑफ जर्नलिस्ट एंड राइटर्स एसोसिएटेड विद न्यूज क्लिक। और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कई सारे लोगों का कहना है कि इसी की वजह से भारत जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में बॉटम 20 कंट्रीज में आता है। यहाँ पर G20 कंट्रीज की बात करें तो उसमें भी हमारा रैंक सबसे नीचे आता है। साथ ही साथ जो डेमोक्रेसी की तरफ हम आगे बढ़े थे, अब हम पीछे हटते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कई सारे जो ग्लोबल इंडेक्सेस हैं जैसे फ्रीडम हाउस, वीडेम, उन्होंने भी 2015 से बार बार यही कहा है कि भारत जो है वो पीछे जा रहा है डेमोक्रेसी के मामले में। तो ये उन लोगों का कहना है यहाँ पर कि भारत सरकार गलत कर रही है, वेंडेटा की पॉलिटिक्स कर रही है। यहाँ पर जर्नलिस्ट जो कि क्रिटिसाइज करते हैं सरकार को, उनके ऊपर टारगेट किया जा रहा है। तो फाइनली मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कंक्लूजन यही है कि अभी तक दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई फॉर्मल जो वर्ड है ना कि आखिरकार रेड करना, कुछ जर्नलिस्ट को अरेस्ट फाइनली किया गया है नहीं किया गया है, वो सारी चीजें आगे चलकर हो सकता है जब दिल्ली पुलिस और डिटेल में बताएगी तब पता चल पाएगा। लेकिन अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट खबर आई थी उसके बारे में आपको डिटेल से बता दिया, क्यों हुआ क्या हुआ। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहां पर, क्योंकि हम न्यूज़पेपर्स वगैरह की बात करें, जर्नलिस्ट की बात करें, एक प्री इंडिपेंडेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आजादी के पहले यहां पर कौन सा ऐसा न्यूज़पेपर था जो आर्य समाज की आइडियोलॉजी को प्रमोट नहीं करता था। यह आपको बताना इन चारों में से। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, बुक्स आपको कोई भी लेना हो यूपीएससी से रिलेटेड, मैंने कमेंट सेक्शन में इसका लिंक डाला है, वहां पर डायरेक्टली जाइए और उस बुक्स को परचेज कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।